नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर की मौत के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ सामने आ चुकी हैं और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है और वो रिपोर्ट आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी को भिजवा दी गई है। उस रिपोर्ट के अंदर जो हकाइक सामने आए हैं वो इंतहाई हैरान कुन है और इंतहाई जो है वो पेचीदगी की जानिब मामलात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है उनकी मौत के बाद मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां जारी थी। लोग अपने अपने ख्यालात और अपने अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। कहीं पर तो ये कहा जा रहा था कि प्रमोशन ना मिलने की वजह से वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार थे और कहीं पर कहा जा रहा था कि उन्हें डेंगू बुखार था, उसके बावजूद जो है वो अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि उनके अपने अहले खाना के साथ जो है वो मामलात कुछ बिगड़े हुए थे, शायद इसी वजह से जो है उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। और फिर उसके बाद हमें ये भी खबरें मौसूल हुई कि एसपी अदील अकबर की जो मौत है वो थोड़ा सा मुअम्मा बनती हुई नजर आ रही है कि आखिर जो उनको गोली लगी है वो एसएमजी गन के जरिए लगी है और वो 65 डिग्री के एंगल से लगी है और 65 डिग्री के एंगल से दो लोगों की मौजूदगी के दरमियान जो है ये गोली नहीं लग सकती। सो इसके लिए जो है वो 3 रुकनी कमेटी जो बना दी गई, जिसकी सरबराही जो है वो डीआईजी कर रहे थे, डीआईजी आरिफ जोया साहब, और उनकी सरबराही में ये कमेटी तश्कील दे दी गई। और इस कमेटी ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर तहकीकात की हैं, जांच पड़ताल की है और आखिर इसकी मौत कैसे वाक़या हुई है। तो आपको बताते चले जाएं कि इंतहाई हैरान कुन और शॉक न्यूज़ ये है कि इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को हतमी शक्ल देते हुए ये वाज़िया तौर पर बता दिया है कि एसपी अदील अकबर की मौत खुदकुशी से नहीं हुई, यानी कि उन्होंने खुद को नहीं मारा। अब सवाल ये है कि अगर उन्होंने खुद को नहीं मारा तो ये गोली किस तरह चली? क्या ये गोली बाहर से आई? क्या किसी ने इनको मारने की कोशिश की या मार दिया गया? आखिर वजूहात क्या हैं? इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले जाएं कि कुछ सोशल मीडिया पर व्यूवर्स जो हैं वो अपनी तरफ से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, अपने अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनाब प्रेशर इतना ज़्यादा था। और यहाँ तक कि मैं आपको बताते चले जाऊँ कि उनका एक दोस्त जो कि एक लायर है, उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुदकुशी वो कभी भी नहीं कर सकता, वो एक इंतहाई पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ पुलिस ऑफिसर था, वो प्रमोशन की वजह से अपनी जिंदगी जो है वो इस तरह खत्म नहीं कर सकता, बल्कि उसको मार दिया गया। और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह वाज़िया भी किया उसकी मौत के जिम्मेदार कौन लोग हैं, कौन जो है इसकी तहकीकात करे। सो उनका ये मौक़िफ़ जो है वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक वायरल हो रहा है। अब देखते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं, क्या मामलात है, क्योंकि उन्होंने ये वाज़िया किया था कि वो कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकते। जबकि जो इब्तदाई मालूमात हमें मिली थी, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स वो ये थी कि हाजी कैंप के दौरे के बाद जैसे ही वो जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस से बाहर आए और अपनी प्रमोशन के दस्तावेज़ात के लिए वो अंदर तस्दीक के लिए गए और बाहर आने के बाद उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है एक निजी होटल के बाहर और वहाँ पर जो है वो उनसे गोली चलती, वो मैगजीन मांगते हैं और कहा जाता है कि पूछते हैं, ये ऑपरेटर का पहला इब्तदाई मौक़िफ़ था, वो पूछते हैं एसपी अदील अकबर के इसके अंदर कितनी गोलियां डलती हैं। तो मैंने बताया भाई इसके अंदर 50 गोलियां डलती हैं और उसके बाद जो है हमें एक आवाज़ आती है और वो गोली जो है वो उनके दिमाग पर जो माथे पे लगती है। अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर जब भी कोई शख्स जो है वो खुदकुशी की कोशिश करता है, सुसाइड करता है, तो गोली यहाँ से आती है, लेकिन ये गोली सामने से कैसे आई? इस गोली ने भी बड़े सवाल उठाए थे। तो आपको बताते चले जाएं जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई है वो कुछ यूं है। ज़राए का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी को एसपी अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने सरबराही डीआईजी हारून जोया को बता दिया है और ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी में डीआईजी अतीक ताहिर और डीआईजी ऑपरेशन जवाद तारिक और उसके बाद जो हैं वो हारून जोया साहब शामिल थे और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उन्हें मौसूल हो गई थी। ज़राए का कहना है कि अदील अकबर की मौत चेहरे पर गोली लगने से ही हुई थी, मतलब कि ये हकीकत है कि उनकी मौत ऐसे ही हुई है। इंक्वायरी कमेटी ने एसपी के वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड किए। ज़राए का कहना था कि इंक्वायरी कमेटी ने माहिर नफ्सियात का बयान भी रिकॉर्ड किया और एसपी अदील अकबर ने अपने डॉक्टर से 2 मरतबा रजू किया था। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट आज आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी को पेश करेगी और आईजी नासिर रिजवी अपनी सिफारिशात के तहत रिपोर्ट वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को पेश करेंगे। ये जनाब बताया जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की, ये इब्तदाई रिपोर्ट हैं, बल्कि जो है गोली उनसे अचानक चली है, मतलब कि गोली जो है
वो उन्होंने खुद भी नहीं मारी, उनको किसी ने भी नहीं मारी, बल्कि हादसाती तौर पर उनसे वो गोली जो है वो चली है और उसके बाद उनकी मौत वाक़या हुई है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अभी भी इसके बाद लोगों के ज़हन व गुमान में उनके पर्दा फ़िक्र से बड़े सवालात टकरा रहे हैं कि पहले इब्तदाई बयानात जो थे वो कुछ और थे, उसके बाद जो है वो ऑपरेटर का बयान कुछ और था, और उसके बाद जो 3 रुकनी कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो थी, जो हतमी शक्ल की रिपोर्ट्स थी, वो कुछ और थी, और उसमें ये है कि ये मौत जो है वो खुदकुशी नहीं हुई। आखिर ये मौत क्या थी? आपको बता दिया है कि जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि वो खुद से गोली लगने की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, क्या मामलात हैं, और ऑपरेटर और उस गनमैन का क्या बनेगा जिसे मौका से जो कि उनकी गाड़ी के अंदर मौजूद थे और गिरफ्तार किया गया। ये वक्त बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अस्लाम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।